ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाएंगे और जयपुर के साथ ही आपको 12 लोकसभा सीटों की पल पल के अपडेट लगातार बताएंगे। मेरे साथ दीपक गोयल लगातार जुड़े हुए हैं, विनय पंत लगातार जुड़े हुए हैं, आशीष चौहान जुड़े हुए हैं। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, इस बार 45 लाख ऐसे वोटर्स हैं, पहले और दूसरे चरण का मिलाकर बोल रहा हूं, जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। पिछले वोटर्स की तुलना में इस बार वृद्धि हुई है। ये फर्स्ट टाइम वोटर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आज के लिए, क्योंकि ये हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर है। देखिए 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की यदि हम बात करेंगे तो करीब 7-8 लाख के करीब जो 18 से 19 साल की उम्र के जो वोटर्स हैं, या लोकसभा के अंदर इसकी संख्या तो हालांकि ज्यादा है, हाँ। लेकिन जो मतदान केंद्र है उसकी संख्या मैं बता देता हूं कि राजस्थान में करीब जो 50% मतदान केंद्र है, करीब 12,000 से ज्यादा, वहां वेबकास्टिंग भी हो रही है। मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे साथ ARO हैं सुमन जी। बड़ी एक्टिविटीज आपने चलाई, स्वीप प्रोग्राम चलाए, क्या आज उसका इम्पैक्ट या नज़र आएगा यहाँ पर कतारों में? बिल्कुल हम आशान्वित हैं कि लोग जो हैं वो अपने घरों से निकलेंगे, बूथ पे आएंगे और अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो एक सोच होती है, एक थॉट होती है, उसको अपने मन में रखते हुए बाहर निकलेंगे और वोट देंगे। तैयारियाँ कितनी मुकम्मल है इलेक्शन को लेकर? तैयारियाँ पूरी हैं सर हमारी। हमने छाया पानी और इस मौसम को देखते हुए, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, टेंट, पानी और सभी प्रकार की जो आवश्यक बेसिक सुविधाएं हैं वो हमने इंश्योर की हैं कि प्रत्येक बूथ पे आने वाले हर मतदाता को मिले, ताकि उनको मतदान की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। कुछ नवाचार भी किए गए हैं, पहले 50 मतदाता आएंगे, पहले आओ पहले गिफ्ट पाओ। जी, ये एक नवाचार है जो हमारे सम्माननीय CO साहब और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशन में हमें निर्देश दिए गए थे कि जो पहले आने वाले 50 मतदाता हैं उनको हम विभिन्न प्रकार के कुछ गिफ्ट्स हैं, तो वो गिफ्ट्स मैं अभी वो नहीं करूँगी, लेकिन स्क्रैच कार्ड है वो आएंगे और जो पहले आएगा उसको स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा और उसमें जो गिफ्ट उसके लिए लिखा हुआ होगा वो उसको दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ नवाचार और किए गए हैं कि निर्वाचन आयोग की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नवविवाहित हैं या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? जी, उसकी भी तैयारियां हैं। हम यहाँ पे प्रत्येक BLO को हमने अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उपलब्ध करा दिए हैं, तो जैसे ही जो नवमतदाता आएंगे उनको जो है वो सर्टिफिकेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। शुक्रिया। ये सहायक रिटर्निंग अधिकारी मालवीय नगर है, इन्हीं का पूरा इलाका है, पोश इलाके में आता है। यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो यहाँ पर मतदान के लिए आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि तैयारियाँ मुकम्मल हैं, तैयारियाँ पूरी हैं। CCTV जो वेबकास्टिंग की एक सुविधा अभय कमांड सेंटर से आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैमरे लगे हुए हैं, उससे निगरानी यहाँ पर की जा रही है। ये देखेंगे आप, ये वेबकास्टिंग के लिए कैमरे आपको नज़र आएंगे मतदान पोलिंग बूथ के अंदर, कि आप बिल्कुल जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में आप नज़र है आपकी CCTV से, तीसरी आंख की आपकी पूरी तरीके से नज़र है। इसलिए मतदान केंद्र पर आप कुछ भी अवांछित गतिविधि नहीं करें। पोलिंग पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है, गिफ्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, पहले आओ पहले पाओ। इसके अलावा क्या क्या EVMs के किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो यदि आप फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, कि किस तरीके से आप, पहला स्टेप है कि आपको मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करना है। उसके प्रवेश करने के बाद आपको बैलेट यूनिट को मत देने के लिए योग्य बनाएगा। बैलेट यूनिट पर हरी बत्ती जलने के बाद वोट डालने के लिए तैयार हैं। सेकंड आप स्टेप है EVM मशीन के बैलेट यूनिट पर अंकित अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने नीले बटन को दबाएं। ये आपको ये पूरी दे ही रखी है। वोट डालने के संबंधित उम्मीदवार के नाम के सामने लाल बत्ती बैलेट यूनिट में जल जाएगी। फिर चौथा स्टेप, वीवीपैट मशीन पेपर पर्ची प्रिंट करेगी। ये वीवीपैट है क्योंकि EVM पर सवाल उठते हैं। इसमें यदि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो, इसमें आपको जो पर्ची 7 सेकंड के लिए गिरती है वो आपको दर्शाएगी कि आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो सही दिया है नहीं दिया। उम्मीदवार का नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह अंकित हो जाएगा। और 7 सेकंड के लिए मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूँ। और यदि आप किसी भी उम्मीदवार को मत नहीं देना चाहते, उसके लिए लास्ट का ऑप्शन 15 के बाद 16 नंबर होता है। हालांकि पहले फेज के अंदर 15 से ज़्यादा कैंडिडेट, या कह सकते हैं कि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। जयपुर ग्रामीण में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं और सबसे कम करौली धौलपुर जो सीट है वहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो 29,000। बिल्कुल दीपक, और आज इसी मतदान दिवस को सफल बनाने के लिए मैं जानना चाहूंगी, आशीष आपके पास आना चाहूंगी और जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए कि 10% डिस्काउंट अगर चांदपुर में कैसे दिया जा रहा है, जो सभी वोटर्स आएंगे जो मतदान करेंगे उनके लिए क्या है ये 10% का डिस्काउंट?
देखिए, मतदान के बाद में एक शाही जो अपने यहाँ पर उंगली पे लगती है, वो शाही उनको दिखानी होगी और उसके बाद में यानी कि ये है कि मतदान उन्होंने ज़रूर कर दिया है और उसके बाद में उसके बाद में उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार जो मॉक पोल हो चुका है, लेकिन उसके बाद में तमाम जो पोलिंग पार्टी है वो इस तेजी से यहाँ पर तैनात है। आशीष, एक बार अपना माइक चेक कीजिएगा। आपके पास मैं फिर से लौट कर आऊंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी विनय जुड़े हुए हैं। विनय, आपके पास आता हूं फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ। इस बार 45.5 लाख के आसपास मतदाता हैं, जो 2019 की तुलना में बढ़ गए हैं। ये कितने बड़े डिसाइडिंग फैक्टर हैं, ये फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये युवा वोटर्स? जी वाकई देखिए, 45.5 लाख युवा मतदाता है जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे और यूथ को मद्देनज़र रख के ही जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने भी यूथ को रिझाने के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं, क्योंकि जो यूथ है वो उसका जो विज़न है वो किस विज़न को ध्यान में रखकर मतदान करेगा ये देखने की बात होगी। क्या चीज़ें वो अपने जहन में रखेगा ये देखने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूथ में इस बार मतदान को लेकर काफ़ी जो एक तरह का जोश है वो भी देखा जा रहा है। विभिन्न तरह के कैंपेन भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर चलाए गए, यूथ को साथ में जोड़ा गया और उसी को देखते हुए ये मान के चला जा रहा है कि जो यूथ है वो इस बार काफ़ी बड़ा रोल जो है वो इस मतदान में अपना निभाएगा। और जो ज़्यादा मात्रा है वोटर्स की उसमें यूथ का एक बड़ा परसेंटेज शामिल है। तो ऐसे में यूथ जो है वो उसकी जो भूमिका है वो आज के मतदान में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और काफ़ी फर्स्ट टाइमर जो वोटर्स आएंगे, जैसा कि सभी साथी बता रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स पहुंचेंगे और शुरुआती जो 50 फर्स्ट टाइमर्स होंगे या जो शुरुआती 50 लोग जो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए तरह तरह के जो इनाम हैं वो इस बार रखे गए हैं। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, सेल्फी अपलोड करने पे भी इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही जो शुरुआती 50 लोग होंगे उनके लिए जैसे कि बताया गया स्क्रैच कार्ड भी रखे गए। स्क्रैच वोट डालने के बाद उनको स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने पे जो इनाम होंगे वो इनाम भी उनको दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो अपने दर्शकों तक पहुंचा दे वो ये कि सबसे पहले तो पहले 50 वोटर्स को मिलने वाले स्क्रैच कार्ड यानी कि इनाम, तो इनाम के लिए मतदान देने जरूर जाइए। हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए मतदान देने जरूर जाइए। 7 बजे से 11 बजे तक जयपुर शहर में आप लोगों के लिए पार्किंग भी फ्री है, तो मतदान देने जरूर जाइए। और चांद पोल में आशीष बता रहे हैं कि 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, केवल उंगली पर आपको नीली स्याही दिखानी है। इतनी सारी चीजों के साथ ही जी राजस्थान को भी अपनी सेल्फी भेजिए, क्योंकि हम भी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। मेरे साथ आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, हम फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं आज के बहुत सारे जो कूपन्स और ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसके साथ ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और क्या नया हो रहा है? क्या लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है? क्या लोगों ने आना शुरू कर दिया है? लोगों का उत्साह अभी कैसा है? अगर मैं अभी 6:27 की बात करूं तो देखिए, मैं अभी मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हूँ और मतदाता 7 बजे के बाद में ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। हालांकि बाहर ज़रूर तमाम जो मतदाता है वो मौजूद अभी फ़िलहाल रहेंगे, लेकिन देखिए लगातार जिस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, लगातार जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन विभाग की तरफ से इस तरह के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए जो उनका सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया था और इसके साथ साथ कई तरह के जो नवाचार है वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे थे। इस बार कई तरह के जो जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूँ कि व्यापार मंडल की तरफ से 10% डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा और इसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम जो 50 जो मतदाता है उनके लिए भी यहाँ पर जो